हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। एक बार फिर से आप लोगों का विश्वदीप बायो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। मेंडल्स के हिस्ट्री, मेंडल्स के बारे में, मेंडल्स के लॉ की भी स्टडी किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। क्योंकि आज मेरे पास थोड़ी कम समय था तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो आपके पास तक पहुँच पाए। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैक क्रॉस होता क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, जैसे कि बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में मेजर डिफरेंस क्या है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं, ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस बट ऑल टेस्ट क्रॉस आर नॉट बैक क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं हो सकते, क्या रीज़न है, क्यों है, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में आज के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है बैक क्रॉस के बारे में देखें तो बैक क्रॉस में जब मेंडल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो फाइंड आउट किया था, क्या रिजल्ट देखा, व्हेन F1 जनरेशन, जब F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। जब उन्होंने, ये पेरेंट्स हैं, दिस इज द पेरेंट्स, मेंडल्स ने प्योर प्लांट लिया, प्योर एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। टाल प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। हमने यहाँ पे लिखा है साफ साफ वन ऑफ द टू पेरेंट्स, मतलब ये दोनों पेरेंट में से किसी भी एक से, या तो डोमिनेंट से भी या फिर रिसेसिव से भी, टाल प्लांट से भी या ड्वार्फ प्लांट से भी क्रॉस कराया जाता है। किसका? F1 इंडिविजुअल्स का। यही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, जो F1 इंडिविजुअल्स है, जो गैमीट्स है, इसका क्रॉस कराया जा सकता है या तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, या फिर हम क्रॉस करवा सकते हैं किसके? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ। दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जा सकता है। किसके साथ? जब F1 गैमीट्स प्राप्त होते हैं उसके साथ। तो F1 गैमीट्स का क्रॉस कराया जा सकता है या तो फिर पेरेंट्स रिसेसिव के साथ या फिर पेरेंट्स डोमिनेंट के साथ। यह क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। थोड़ी सी कंपेयर कर लूँ टेस्ट क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस है कि F1 गैमेट्स, यानी इसमें भी टाल प्लांट लिया एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, जो F1 गैमेट्स प्राप्त हुआ उनको, ये भी कैसा है? हाइब्रिड टाल है, ये भी हाइब्रिड टाल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करा जाता है किससे? क्रॉस्ड विद ओनली होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। यहाँ पे आपने देखा कि होमोजाइगस रिसेसिव एंड पेरेंट दोनों से क्रॉस कराया जा रहा था, यह बैक क्रॉस हो गया। लेकिन रिसेसिव में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराया जाता है। यह क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, क्वेश्चन में कभी कभी अराइज होता है कि ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस, सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं, बट ऑल टेस्ट क्रॉस आर नॉट बैक क्रॉस। रीजन देखिए, हमने कहा कि ये दोनों पेरेंट्स से आप दोनों में से किसी भी क्रॉस करा सकते हो, बैक क्रॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक से क्रॉस करा रहे हैं हम, तो ये क्या है? ये बैक क्रॉस का एक पार्ट हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस के अंडर टेस्ट क्रॉस आ गया, तो सभी के सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा, एक ही पेरेंट्स रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। अब देखिएगा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में मेजर डिफरेंस क्या है? बैक क्रॉस में या टेस्ट क्रॉस में आप यही कह सकते हैं कि बैक क्रॉस में जो है कि वन ऑफ द टू पेरेंट्स, किसी में से भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जा सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ एक रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान जब F2 जनरेशन में फाइंड आउट किया उन्होंने, क्या रिजल्ट मिला देखा जाए, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पे देखा उन्होंने कि जब F1 जनरेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका जो क्रॉस कराया इन्होंने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से, तो क्या फाइंड आउट हुआ रिजल्ट? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इन्होंने क्या देखा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है भाई? फिनोटिपिक रेशियो मीन्स क्या? पूरी होल बॉडी फिजिकल स्टडी, और जीनोटिपिक रेशियो मतलब उसके अंदर जीन, एक एक जीन की स्टडी करना। तो फिनोटिपिक क्या है? ये टाल दिख रहा है, ये भी टाल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंस है, इसके ऊपर
डोमिनेंस ही शो कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करा रहा है और इसे सप्रेस कर दे रहा है। तो इसका हम किस नाम से जानते हैं? टाल से नाम। तो ये भी टाल हो गया, ये भी फिजिकली टाल हो गया, ये भी फिजिकली टाल हो गया। तो ये कैसे हो गए? फिजिकल फिनोटिपिक रेशियो में आल टाल, आल टाल। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो में अब हम जीन की स्टडी करेंगे। तो मेंडल्स ने जीन की स्टडी करते हुए क्या रेशियो मिला इनको कि जीनोटिपिक रेशियो में कैपिटल कैपिटल एक जीन हो गए, कैपिटल कैपिटल दो, ये दोनों एक तरह दिख रहे हैं, और ये स्मॉल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल एक दिन है। तो यानी कि 1 2 और 1 2, 2:2 कट गया, 1:1 इक्वल रेशियो मिला इनको। इसी तरह से इन्होंने रिसेसिव के साथ भी क्रॉस कराया था। तो रिसेसिव के साथ भी क्रॉस कराया, तो रिसेसिव में क्या देख रहे हैं, क्या इन्होंने रिजल्ट पाया? देख लीजिए जरा, ये क्रॉस हो गया क्या? F1 जनरेशन टेस्ट क्रॉस करा दिया, टेस्ट क्रॉस यानी कि सॉरी बैक क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। तो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इन्होंने देखा कि हाइब्रिड है, दोनों एक तरह से हैं। फिनोटिपिक रेशियो फिजिकल है, कैसा है? फिजिकल यह है टाल है और यह ड्वार्फ है। यह फिजिकल कैसा है? टाल है और यह ड्वार्फ है। देखिएगा, तो इन्होंने देखा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 2 प्लांट्स तो टाल दिख रहे हैं और 2 प्लांट्स ड्वार्फ दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1:1। जीनोटिपिक रेशियो में क्या देखा उन्होंने? जीन जो स्टडी किया, एक कैपिटल स्मॉल एक कैपिटल स्मॉल, तो ये भी 2 हो गए, स्मॉल 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 ये भी 2 हो गए। तो इन्होंने फिजिकल जो है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों का ही इक्वल रेशियो फाइंड आउट किया था। तो स्टूडेंट्स इन्होंने बैक क्रॉस में देखा था। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट क्रॉस को जरा हम लोग डीपी स्टडी कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस इसी पे हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने कहा टेस्ट क्लास में कि ओनली वन, टेस्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ पेरेंट से क्रॉस किया था। टेस्ट क्लास में क्या है? मेंडल फाउंड दैट जब टेस्ट क्रॉस कराया इन्होंने इसके साथ, तो इन्होंने क्या रेशियो पाया? F2 जनरेशन में ये देखिए F2 जनरेशन, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो है क्रॉस कराया इन्होंने टेस्ट क्रॉस, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी फिनोटिपिक रेशियो 1:2 आएगा, 1:1 हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो भी 2:2 आएगा, लेकिन कट के ये 1:1 इक्वल रेशियो हो जाएगा। सेम देखिएगा। अच्छा, टेस्ट क्रॉस कराता है मेंडल ने। जब टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस करके उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया क्या? जीन्स के बारे में, जो गैमेट्स हैं उसका। टेस्ट क्रॉस जो होता है ज़्यादातर करके, अगर मैं कहूँ तो मेन मकसद जो ऑब्जेक्ट होता है इनका, जब आपको हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ाएंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जब हम पढ़ाएंगे, तो इसमें जो है टेस्ट क्रॉस का मतलब बताएंगे हम कि नहीं टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस में लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर में अगर हम कहें कि क्रोमोजोम्स है, यह क्रोमोजोम्स है, इनके अंदर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जीन इनके लिंक्ड हो रहे हैं, यहाँ पे जीन इनके लिंक्ड हो रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब हम कह सकते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट दोनों ही एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो ये जीन लिंक्ड हुए, जो जीन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहां पे जो बात होगी कि अगले जनरेशन में जीन लिंक्ड होकर के नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, उसको जांचने के लिए क्या टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस से रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि जो जीन लिंक्ड हुए हैं, लिंकेज हो रहा है, वह नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हुए कि नहीं। अगर कितने परसेंट, अगर पास आउट हुए तो कितने परसेंट जीन पास आउट हो रहे हैं, लिंक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि देखा जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं, यहां पे जो है मेंडल फाउंड दैट रेशियो इन टेस्ट क्रॉस
प्रोजेनी इज 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो उन्होंने रेशियो पाया था, फाइंड आउट किया था, इसमें 1 डोमिनेंट यानी कि देख रहे हैं रेशियो 1:1 1:1, तो इसमें कह सकते हैं 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव फाइंड आउट किया था, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, इंडिकेटिंग द इक्वल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी देखा आपने बिल्कुल ही इक्वल था। इसमें F1 गैमीट्स क्रॉस्ड विद या फिर सॉरी F1 गैमीट्स कैरिंग द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील बाय यूजिंग F1 हाइब्रिड एज द मेल पेरेंट्स इन वन टेस्ट क्लास एंड एज फीमेल पेरेंट्स इज वन अनदर टेस्ट क्लास। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, जब मेंडल्स वर्क कर रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो उस दौरान उन्होंने देखा था कि जो यह रिसेसिव पेरेंट्स के साथ टेस्ट क्लास करा रहे हैं, इसमें F1 इंडिविजुअल्स से एक बार उन्होंने मेल पेरेंट से भी यानी मेल पेरेंट से भी क्रॉस कराया था, एक बार फीमेल पेरेंट से भी क्रॉस कराया था। दोनों में ही उनको फ्रीक्वेंसी क्या बिल्कुल इक्वल फ्रीक्वेंसी मिली थी, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है वही चीज है, देखिएगा मेंडल्स फाउंड दैट द रेशियो, जब उन्होंने देखा एक मेल और एक फीमेल में क्रॉस कराया था, उन्होंने एक मेल में और एक फीमेल में क्रॉस कराया था, तो रेशियो जो उन्होंने फाइंड आउट किया था वह रेशियो था सेम रेशियो, सेम वाज ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द वन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड के साथ जब उन्होंने क्रॉस कराया मेल और फीमेल से, एक बार मेल से और एक बार फीमेल से, होमोजाइगस रिसेसिव यानी टेस्ट क्रॉस कराया, तो उन्होंने सेम रेशियो देखा था। तो स्टूडेंट्स ये था आज का बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मेंडल्स के लिए, मेंडल्स के उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके मेंडल्स के पूरे लॉ के बारे में, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, पी प्लांट को सिलेक्ट किया तो क्यों किया, 7 पेयर कॉन्टेस्ट करेक्टर क्यों, जो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और जो भी वीडियो में आपको लेक्चर के नीचे जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा है, और कुछ भी क्वेश्चन हो आपका तो क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू।